बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। अमेरिका आग से खेल रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये अफ़गान तालिबान कह रहे हैं। ख़बरें मैं आपके सामने रखता हूँ और एक वार्निंग जारी हुई है अफ़गान तालिबान की जानिब से, और जिन अखबारात की ये ख़बरें हैं उनके हवाले भी आपको दूँगा और तमाम चीज़ें आपके सामने रख दूँगा। लेकिन पहले एक जायज़ा ले लें कि एक्चुअली हुआ क्या था तालिबान और अमेरिका के दरमियान। तालिबान जो अपने आप को कहते हैं कि हम इस्लामिक एमिरेट के नाम से वो अपने आप को पुकारते हैं, द इस्लामिक एमिरेट, और अफ़गान तालिबान हम उन्हें कहते हैं। वो ख़ुद को मुजाहिदीन भी कहते हैं। तो उनके और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान ने मुआहदा करवाया था और पाकिस्तान ने मुज़ाकरात करवाए थे डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में। 29 फरवरी 2020 को दोहा में तालिबान और अमेरिका के दरमियान कुछ चीज़ें तय पा गई थी, और ये तय पाया था कि अमेरिका 1 मई 2021 तक अपने तमाम फौजियों को नेटो समेत यहाँ से निकाल कर ले जाएगा, और इसके बदले में तालिबान इस तमाम 14 महीनों में कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे अमेरिकी फ़ौजियों को या नेटो के फ़ौजियों को, या कुछ बड़े हमले नहीं करेंगे, नए और ताज़ा हमले नहीं करेंगे, शहरों को फतह नहीं करेंगे, और अपनी जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनको रोक कर रखेंगे। ये तय पा गया था, और तालिबान ने कहा ठीक है, आप अफ़गानिस्तान को छोड़िए और उसके बाद हम जाने और अफ़गानिस्तान जाने, आप 1 मई तक यहाँ से निकल जाएंगे। अब हुआ ये है कि अमेरिका की नई हुकूमत आने के बाद वो इस सोच में पड़ी हुई है कि निकलना या नहीं निकलना। कुछ स्टेटमेंट्स आए अमेरिका के दफ्तर खारजा की जानिब से, जो बाइडन की नई इंतज़ामिया की जानिब से, और इस बात का इशारा दिया गया कि शायद अमेरिका यहाँ से ताख़ीर से निकलेगा या अभी फ़िलहाल फौरी तौर पे निकलना नहीं चाहता। और हाल ही में एक मीटिंग हुई है जिसको मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहते हैं, जो वज़राए दिफ़ा हैं नेटो के अंदर बहुत सारी ममालिक शामिल हैं और बहुत सारे मुल्कों की फ़ौज है, अहलकार हैं, सिविलियंस हैं। तो इसमें जो हर मुल्क का वज़ीर दिफ़ा जो है वो इसका हिस्सा है। वज़ीर दिफ़ा की एक मीटिंग, लेकिन उससे पहले तालिबान का एक वार्निंग जारी हुई है। मैं वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको वार्निंग बता देता हूँ। और जो सबसे पहला अखबार है जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ वो है बिज़नेस रिकॉर्डर। ये लिख रहे हैं जी कि तालिबान वार्न यूनाइटेड स्टेट्स लेड फोर्सेस अगेंस्ट एक्सटेंडिंग देयर स्टे इन अफ़गानिस्तान, कि उन्होंने वार्न कर दिया, ख़बरदार कर दिया अमरीकी इत्तेहाद को कि वो अपने क़याम को अफ़गानिस्तान में तूल ना दें या ज़्यादा लंबे अरसे तक अफ़गानिस्तान में क़याम करने से गुरेज करें। अब जो उनके 2 जुमले हैं ना, जो बड़े तगड़े हैं, उन जुमलों के अंदर सारी कहानी है। तालिबान ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि आवर मैसेज टू द अपकमिंग नेटो मिनिस्ट्रियल मीटिंग इज दैट द कंटिन्यूएशन ऑफ ऑक्यूपेशन एंड वॉर इज नाइदर इन योर इंटरेस्ट नॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ योर एंड आवर पीपल, द तालिबान सेड इन अ स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि हमारा एक पैगाम है आने वाली वज़राए दिफ़ा की जो नेटो की मीटिंग है उसके लिए, कि यहाँ कब्ज़ा जारी रखना और जंग को तूल देना ना आपके इंटरेस्ट में है, ना आपके लोगों के इंटरेस्ट में है, और ना हमारे लोगों के इंटरेस्ट में है। ना ये आपके मुल्क के मफाद में है, ना आपके लोगों के मफाद में है, और ना ये हमारे लोगों के मफाद में है। तालिबान ने ये स्टेटमेंट जारी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि एनीवन सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ वॉर्स एंड ऑक्यूपेशन विल बी हेल्ड लायबल फॉर इट जस्ट लाइक द प्रीवियस 2 डेकेड्स। उन्होंने कहा जैसे पहले 2 दहाइयों में मार पड़ी है और जो कुछ यहाँ पे हुआ है अफ़गानिस्तान में, जिस तरह उसकी जिम्मेदारी हम ये कहते हैं कि यहाँ आने वाली गैर मुल्की फ़ौजों की है, ऐसे ही जो भी इस जंग को लंबा करने की कोशिश करेगा या मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद यहाँ रहने की कोशिश करेगा, वो ज़िम्मेदार होगा आने वाले वक्त में नेटो की तबाही का। ये तालिबान ने पैगाम दिया है और बड़ा क्लियर पैगाम दिया है। और इसके अलावा जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है उसके कुछ हिस्से मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने, यानी अफ़गान तालिबान ने, या आप कह लेंगे द इस्लामिक एमिरेट ने,
मुआहदे पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद किया है जो 29 फरवरी 2020 को दोहा में तालिबान और अमेरिका के दरमियान हुआ था। और ये तवक्को हम भी कर रहे हैं और ये ख्वाहिश भी कर रहे हैं कि हमारा जो दूसरा फरीक है वो भी मुआहदे की वैसे ही पासदारी करे और उसकी खिलाफ वर्जी ना करे, यानी वो 1 मई से पहले पहले यहाँ से निकल जाएं और सारे यहाँ से चले जाएं। हमने अपने ऑपरेशंस को काफ़ी हद तक कम कर दिया है, यानी जो कुछ तालिबान कर रहे थे पहले वो इन सालों में, जो पिछले सालों में किया है, वो इस 1 साल में नहीं किया तालिबान ने। हत्ता कि हर साल की तरह गुज़िश्ता साल मौसम बहार में हमने किसी भी नई मुहिम जोई का ऐलान नहीं किया। तालिबान हर साल जो है वो अनाउंसमेंट करते थे, ये गुज़िश्ता 10-12 साल से ये कर रहे थे कि इस मौसम बहार में हम ये इलाके और ये शहर और ये जो पहाड़ हैं या दरिया हैं या ये एरियाज हैं इनको हम फतह कर लेंगे, और फिर वो उनको फतह कर लेते थे बाद में। तो उन्होंने कहा कि हमने ये वाला जो मौसम बहार था जो गुजरा है या जो अब आ गया है, इसमें हमने किसी किस्म की मुहिम जोई का ऐलान नहीं किया था। गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल में ज़िलाई हेडक्वार्टर्स को फतह हमने नहीं किया। ये भी तालिबान ने कहा कि जैसे हम मुख्तलिफ ज़िलों के हेडक्वार्टर्स को हम फतह कर लेते थे, कई सालों से हम ये करते चले आ रहे हैं, तो हमने इस साल ऐसा भी नहीं किया। बड़े बड़े शहरों में दुश्मन के आसान अहदाफ को बिल्कुल भी निशाना नहीं बनाया गया, यानी जो नेटो के फौजी हैं या जो अफगान फौजी हैं या अफगान गवर्नमेंट है उनको हमने टारगेट नहीं किया बड़े बड़े शहरों में, और उनको उनके आसान तरीन अहदाफ को भी हमने निशाना नहीं बनाया, ये तालिबान ने कहा। अगर आप इस 1 साल में देखें तो अमरीकी फौजी कोई नहीं मारा गया, इवन नेटो के फौजी भी नहीं मारे गए। हादसाती तौर पे कुछ चीज़ें हुई तो हुई, लेकिन तालिबान ने किसी ऑपरेशन के नतीजे में अमरीकी या नेटो के फौजियों को नहीं मारा। उन्होंने कहा कि शहरों का कंट्रोल संभालने के लिए जो कार्रवाइयाँ हम करते थे उनको भी हमने आगे नहीं बढ़ाया। अगर अमेरिका के नज़दीक ये तशद्दुद में कमी नहीं है तो फिर ये क्या है? जो एग्जैक्टली उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो इसमें ये कह रहे हैं कि इफ़ दिस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ रिडक्शन इन वायलेंस देन व्हाट डज, कि अगर अमेरिका को ये लगता है कि इससे जो वायलेंस या तशद्दुद है उसमें कमी नहीं हुई तो फिर क्या हुआ है? यानी अमेरिका को उन्होंने उल्टा सवाल पूछा है कि अगर ये तशद्दुद में कमी नहीं है, हमने आपका एक बंदा नहीं मारा, किसी एक नए शहर को फतह नहीं किया, किसी ज़िले हेडक्वार्टर पे हमला नहीं किया, बड़े आसान तरीन नेटो के और अमेरिका के अहदाफ को निशाना नहीं बनाया, और हमने कोई नई मुहिम जोई का आगाज़ भी नहीं किया, ये पूरा साल तालिबान जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, तो आप अगर ये नहीं है अमन, अगर ये वायलेंस में कमी नहीं है तो फिर क्या है? ये तालिबान ने सवाल उठाया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन भी दी है जिसको अमेरिका इस्तेमाल करता है उनके खिलाफ। उन्होंने ये कहा कि अफ़गान तालिबान के अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हुए हैं गैर मुल्की फ़ौजियों के साथ, हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं या इस मुल्क के अंदर जो हमारे दुश्मन हैं उनके साथ हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके अब तक, तो उनके साथ हमारी झड़पें जो है वो मामूल के मुताबिक होती रही हैं, और हुकूमती फ़ौज के साथ लड़ाई के ज़्यादातर वाक़यात वो नहीं है कि तालिबान ने जाके अटैक किया। ये तालिबान क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ये वो वाक़यात हैं जहां अफ़गान मुजाहिदीन ने अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाकों पर अफ़गान फ़ौज के हमलों का दिफा किया और जवाब दिया, यानी हमने हमलों का दिफा किया है, हमने खुद अटैक नहीं किए। दूसरा, या जहां अवाम को नुकसानदेह चेक पोस्टें बनाई गई थी उनको हटाया है, यानी कुछ ऐसी चेक पोस्टें बनाई जाती थी जानबूझकर जहां तालिबान के इलाकों में बसने वाली जो अवाम है या जो तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों के अंदर जो अवाम है उनको तंग करने के लिए उनके इलाकों के बाहर चेक पोस्टें बनाते थे अफगान फौजी, उनको हटाना वो ज़रूरी समझते थे तो उनको उन्होंने हटाया है। और उसके अलावा उन्होंने कहा जो अहम तरीन सड़कें हैं अफ़गानिस्तान में या शाहराएँ हैं वहाँ पर जो मुसाफिरों की गाड़ियाँ और जो सप्लाई लाने वाले ट्रक हैं उनको रोकने के लिए जो कार्रवाइयाँ फ़ौज करती थी उन कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ हमने फ़ौज को दबाया है, क्योंकि तालिबान की सप्लाई रोकते थे ना, तालिबान को कोई चीज़ आ रही है, खाने पीने की अशिया हैं, दीगर उनकी कुछ तजारत का सामान आ रहा है तालिबान का, क्योंकि उन्होंने भी अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाकों को चलाना था। तो फ़ौज क्या करती थी, जो अफ़गानिस्तान की फ़ौज है वो अब भी ये करती है कि वो बाहर उनके शाहराओं के ऊपर रोकती है और उनकी रसद बंद करने की कोशिश करती है। तो फिर तालिबान निकल के उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, उन नाकों को ख़त्म करते हैं, उन फ़ौजियों को वहाँ से हटाते हैं और लोगों का आना जाना आसान करते हैं। और ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ इसलिए भी करते हैं कि लोग तालिबान से खाइफ हो जाएं उनके इलाके में कि जनाब आपका यहाँ पे इक़्तिदार है, इसके बावजूद फ़ौज अफ़गानिस्तान की हमें तंग करती है। तो ये इस किस्म के मामला थे। तालिबान ने कहा कि हमें यहाँ पे एक्शन लेने पड़े हैं
लेकिन इनका ताल्लुक हमारे मुआहदे की खिलाफ वर्जी से नहीं है। हमने मुआहदे की कहीं खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन अगर इसके बावजूद अमेरिका को ये लगता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा, तो फिर वो नताइज के लिए तैयार भी रहे और नताइज का जिम्मेदार भी वही होगा। तालिबान ने धमकी लगाई है पिछले 2 दहाइयों का हवाला देते हुए, उसकी मिसाल देते हुए। और 2 दहाइयों में क्या हुआ है, लगभग 2400 अमरीकी फ़ौजी मारे गए। अमरीकी फ़ौज का इतना बड़ा नुकसान जो है वो अमेरिकन बर्दाश्त नहीं कर सकते। 2400 अमरीकी फ़ौजी गुज़िश्ता 2 दहाइयों में अफ़गान तालिबान ने, ये 1 साल में तो नहीं मारे, लेकिन पिछले तमाम सालों में 2400 अमरीकी फ़ौजी मारे। नेटो के और बहुत सारे फ़ौजी मारे हैं। अफ़गान फ़ौजी जो हैं हुकूमत के, उनको हज़ारों की तादाद में मारा है। और उसके अलावा $1 ट्रिलियन का ख़र्चा भी अमेरिका का हो गया। ट्रिलियन डॉलर कहते हैं जी 1000 अरब डॉलर्स। ये रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट आई है ना चाइना की, वो 50 अरब डॉलर से कम है। तो 1000 अरब डॉलर्स ये अमेरिका ने खर्च कर दिया अफगानिस्तान में। 2400 फौजी मरवा दिए और हासिल क्या हुआ कि आज निकलने के रास्ते ढूंढ रहा था। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट आया है उसके बाद, क्योंकि तालिबान ने वार्न किया था, तालिबान ने ये कहा था कि आप यहाँ से निकल जाएं। और जब ये मुआहदा हुआ था तो उस वक्त 13,000 अमरीकी फ़ौजी यहाँ पे मौजूद थे। नेटो के भी बहुत सारे फ़ौजी यहाँ मौजूद थे। तो स्ट्रेंथ जो थी वो 20,000 से भी ज़्यादा, बल्कि इससे और बहुत ज़्यादा यहाँ तादाद में फ़ौजी मौजूद थे, अमरीकी और नेटो के। तो हुआ ये था कि इस मुआहदे के बाद अमेरिका ने बड़ी तेज़ी से अपने फ़ौजी निकाले और वो बाकी रह गए सिर्फ 2500 फ़ौजी, 2500, 13,000 से कम होकर। अब इस वक्त वहाँ पे 2500 फ़ौजी हैं, जबकि नेटो के 7,500 फ़ौजी और भी हैं। तो टोटल जो वहाँ पे एहलकार मौजूद हैं नेटो के, उनकी तादाद 10,000 है, जिनमें अमेरिकन 25% हैं, बाकी दूसरे मुल्कों के फ़ौजी हैं और दीगर सिविलियन एहलकार भी हैं। तो अमेरिका को अब वहाँ से अपने फ़ौजियों को निकालना है या रोकना है, इसका फ़ैसला करने से पहले तालिबान ने एक बड़ी तगड़ी धमकी दी है और उन्होंने कहा कि फिर हम मारना शुरू करेंगे। ये जो पिछले 1 साल में हमने कोई ज़िले हेडक्वार्टर फ़तह नहीं किया, अगर आप मुआहदा पूरा नहीं करेंगे तो 1 मई के बाद हम करेंगे। हमने किसी किस्म का ऐलान नहीं किया नई मुहिम जोई का, 1 मई के बाद हम करेंगे। नेटो और अमेरिकन फ़ौजियों को नहीं मारा, 1 मई के बाद हम जो है वो मारना शुरू करेंगे। और फिर जहाँ जहाँ पे हमें लगेगा कि हमें अपने अहदाफ हासिल करने के लिए अटैक करना है, तो वो सारे अटैक्स अफ़गान तालिबान करेंगे। और ये बड़ा ऑब्वियस है और अमेरिका इसके नताइज को जानता है। अमेरिका को या तो फौरी तौर पे निकलना होगा या तालिबान को एंगेज करना होगा कि कुछ टाइम और अमेरिका को मिल जाए, या कोई बात 6 महीने पे, 8 महीने पे कुछ ना कुछ कोई मामला आगे जाना चाहिए, वरना अमेरिका का यहाँ रहने का जवाब खत्म हो जाएगा। और तालिबान को इस वक्त यहाँ पे बहुत सपोर्ट है, रशिया की भी और चाइना की भी, क्योंकि ये दोनों मुल्क चाहते हैं कि फौरी तौर पे अमेरिका यहाँ से निकल जाए। वो खित्ते के अंदर एक नया जाल बिछा रहे हैं, एक तजारती बहुत बड़ा मनसूबा शुरू कर रहे हैं जिसमें चीन आगे है और रशिया उसके पीछे है। ये मिलकर यहाँ पे इस खित्ते को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एशियाई सदी का आगाज़ करना चाहते हैं अमेरिका और यूरोप के खिलाफ। तो ऐसी सूरत हाल में वो अफ़गान तालिबान को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे कि मारो नेटो को और मारो अमेरिकन फ़ौजियों को। तो ये सूरत हाल अमेरिका के लिए बड़ी खौफनाक हो सकती है। 2400 फ़ौजी उन्होंने मरवा लिए हैं और 2500 फ़ौजी मजीद उनकी मौत के मुंह में है। अब जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं ये अमेरिकन हैं, इनका नाम है जेन्स स्टोल्टनबर्ग। जेन्स स्टोल्टनबर्ग जो हैं उन्होंने कहा कि कोई भी अफ़गानिस्तान में रहना नहीं चाहता, हम भी अफ़गानिस्तान में रहना नहीं चाहते, मगर फ़ौरन निकल भी नहीं सकते। और जो एग्जैक्टली इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किए हैं, जो अल्फाज इन्होंने बोले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अल जज़ीरा ने जिस तरह इसको रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा नेटो विल लीव अफ़गानिस्तान व्हेन टाइम इज़ राइट। स्टोल्टनबर्ग ने यह कहा है कि नेटो अफ़गानिस्तान को छोड़ेगा जब सही टाइम आएगा। अब वो सही टाइम कब आएगा वो नहीं बता रहे। हालांकि तालिबान के साथ इनका तय पा गया था, अफ़गान तालिबान के साथ, कि आप हर हाल में 1 मई से पहले पहले अफ़गानिस्तान को खाली कर देंगे। अब वो खाली नहीं कर रहे। ज़रा इसके ऊपर आप गौर करें कि अमेरिका इसको खाली करना क्यों नहीं चाह रहा। इसकी कुछ वजूहात हैं और वो बड़ी साफ़ हैं। अमेरिका अफ़गानिस्तान को खाली करके इस पूरे खित्ते में चाइना और रशिया के हाथ मजबूत नहीं करना चाहता। अगर अमेरिका यहाँ से चला जाएगा नेटो फौजियों को लेकर, तो ये मैदान चीन के लिए खुला हो जाएगा। इस मैदान को अगर अमेरिका चीन के लिए खुला छोड़ता है तो चाइना बहुत सारा रॉ मटेरियल उठाएगा अफ़गानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से, यहाँ से रास्ते बनाएगा और उसके बाद वो बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस करेगा।
बहुत सारी मसनूआत बनाएगा और पूरी दुनिया के अंदर एक तजारती जाइंट बन के सामने आ जाएगा। वो पहले ही बना हुआ है, लेकिन वो उससे कई गुना और बड़ा हो जाएगा। उसको तजारत के लिए छोटे रास्ते मिल जाएंगे, उसको रॉ मटेरियल के लिए नई राहें मिल जाएंगी, नई मंजिलें मिल जाएंगी, और उनका फ़ायदा उठाते हुए चाइना जो तरक्की आने वाले 10 सालों में कर सकता है वो आने वाले 3 से 4 सालों में कर देगा। तो अमेरिका चाइना के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन रशिया और चाइना ये चाहते हैं कि अमेरिका यहां से निकले। पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल दिया है वो ये है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि फौरी तौर पे अमेरिका यहां से चला जाए और मुआहदे की पासदारी हो। अगर इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान ये जानता है कि तालिबान नहीं रुकेंगे, पाकिस्तान के रोकने पर भी नहीं रुकेंगे, और वो अपने हमले दोबारा शुरू कर देंगे, और उनके हमलों की वजह से ये खित्ता दोबारा जंग में चला जाएगा और हालात इतने बुरे हो जाएंगे कि इसके असरात पाकिस्तान में दाखिल होंगे, जैसा कि माजी में होते रहे हैं। और कुछ ऐसे स्पॉयलर्स हैं जो इसका फ़ायदा उठाएंगे, जैसा कि जंग से फ़ायदा उठाने वालों में यहाँ पे हमारे हमसाया मुल्क में भारत है, इसमें इसराइल फ़ायदा उठा सकता है, अमेरिकन जो हैं वो भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, अफ़गान हुकूमत इसका बहुत फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि जब तक अमेरिका अफ़गानिस्तान में है तब तक ये कठपुतली हुकूमत अफ़गानिस्तान में चल रही है। जब अमेरिका चला जाएगा तो ये हुकूमत भी चली जाएगी। और कुछ दहशतगर्द ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको इस बात का फ़ायदा है। पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोग चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका हमेशा बैठा रहे, क्योंकि वो अमेरिका के पिट्ठू है। तो अमेरिका का यहाँ पर रहना इस खित्ते के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अमेरिका का यहाँ से जाना फौरी तौर पर चाइना के लिए और इस खित्ते के लिए बहुत अच्छा है। अमेरिका शायद इसलिए यहाँ नहीं रहना चाहता कि वो इस खित्ते की भलाई चाहता है, वो शायद इसलिए यहाँ रहना चाहता है कि अगर यहाँ पे अमन हो गया तो इस खित्ते की भलाई कहीं हो ना जाए। और अमेरिका को माशी मैदान में एक शिकस्त साफ साफ नज़र आ रही है, जिससे वो अपने आप को हर हाल में बचाना चाह रहा है। अब ये कन्फ्यूजन है, रहता है तो तालिबान के अटैक का ख़तरा है, वो मार सकते हैं। अब तालिबान को अंगेज कैसे करना है? तालिबान को अंगेज करने के लिए अमेरिका को जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, अगेन पाकिस्तान हमारे पास आएंगे, हमें कहेंगे कि जी 1 मई तक नहीं कर सकते, आप 2022 की बात कीजिए, हमारे साथ बिठाइए, तालिबान को कायल कीजिए, अभी यहाँ बहुत काम करना बाकी है। तो पाकिस्तान की बातें जो हैं वो अमेरिका को फिर माननी पड़ेंगी, और हम उनसे क्या बनवा सकते हैं? अपने दिमाग में आप फैटफ को भी रखिएगा और दीगर कुछ और चीज़ों को भी। फिलहाल अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।